इजिप्ट में मम्मी बनाते थे और उसके शरीर से जितनी उसकी आती पुलाती, जितने भीतर के अंग होते थे ना, सब बाहर निकाल लेते थे, क्योंकि वरना वो भीतर सड़ते। वो कहते थे कि अभी ये दोबारा जन्म होगा और जब इसकी रूह आएगी तो उसको शरीर नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, तो शरीर बचाकर रखो ताकि जब रूह आए तो शरीर सलामत रहे। भीतर बस पता है क्या छोड़ देते थे? दिल, क्योंकि वो अरमानों का अड्डा है। इतनी सारी मम्मी उन्होंने बना कर रख दी कि इनका आगे जन्म होगा। हमने तो नहीं देखा कि आज तक कोई विदा हुई रूह वापस आकर के मम्मी में घुसी हो और मम्मी उठ के चलने वलने लगी हो। हुआ है क्या? हुआ? उन बेचारों ने बड़ी जान लगाई। 2-2, 3-3 महीने लगते थे एक मम्मी तैयार करने में और बड़ा रुपया पैसा लगता था। और मम्मी अकेले नहीं जाती थी, बड़ा राजा मरा है तो उसके साथ उसकी 70-80 रानियां भी वहीं पे डाल दी जाती थी। तो अकेले परेशान हो जाएंगे महाराज। हाथी घोड़ा सब उसका सब साथ में ही विदा करा जाता था। क्यों? क्योंकि अभी अरमान बाकी हैं। अरमान बाकी हैं तो ये रानियां भी तो चाहिए। रानी नहीं होगी तो अरमान कैसे पूरे होंगे? अरमान बाकी हैं तो खाने पीने की चीजें, हाथी घोड़ा, तोप तलवार, ये सब भी साथ में चाहिए। ये ना हो तो अरमान कैसे पूरे होंगे? आदमी को मौत कभी समझ में ही नहीं आई, क्योंकि आदमी को कभी समझ में ही नहीं आया कि जिंदा रहने के लिए कोई है ही नहीं। हम सोचते हमारे भीतर कोई है जो जी रहा है। हमें समझ में ही नहीं आया कि एक अपूर्णता मात्र है अहंकार, और उसकी तकलीफ ये नहीं है कि उसके अरमान पूरे नहीं हो रहे। उसकी तकलीफ ये है कि वो सोचता है कि अरमानों के पूरा होने से वो पूरा हो जाएगा। और किस लिए चाहिए जीवात्मा? इसीलिए तो चाहिए कि एक जन्म भी पूरा नहीं पड़ रहा, अभी 50 जन्म चाहिए अरमान निकालने के लिए। भाई इसी जन्म में निकाल लो और मुक्त हो जाओ। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मुक्त हो जाओ।